गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और थर्सडे की मॉर्निंग में मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। और ये जो चक्की के पार्ट मैंने पहले दिन धो के सुखा रखे थे, तो बारिश की वजह से दोबारा से भीग गए थे, तो अंदर उठा के रख लिए थे। और रात को भी मैंने नहीं रखे थे चक्की के अंदर, तो अभी मैंने ये पार्ट जो धो के रखे हुए थे वो मैंने रख दिए हैं अंदर। उसके बाद ये कवर लगा के और फिर लगाऊंगी झाड़ू वगैरह। और पिछले कई दिनों से क्या हो रहा है कि लाइट और बारिश, इनका कोई आने का टाइम नहीं है, कोई जाने का टाइम नहीं है। कभी लाइट चली जाती है, कभी बारिश आ जाती है। तो बहुत सारे काम मतलब कि सुबह के शाम, शाम के सुबह ऐसे चल रहे हैं। तो बस ये जो चक्की के पार्ट थे वो मैंने डाल दिए थे, और जो कवर वगैरह था वो भी ढक दिया था। पैक करके मैंने चक्की को रख दिया है, और अभी लगा लेती हूँ फटाफट से झाड़ू। और सुबह भी लाइट गई हुई है, और मेरी कपड़ों की जो मशीन है वो भरी पड़ी है, क्योंकि कई दिनों से कुछ बारिश, कुछ बिजली, कुछ शराद, बीच में फिर 11 आ गई, ये आ गया वो आ गया, तो कपड़ों का सिस्टम कुछ बन नहीं पा रहा धोने का। और अभी सुबह सुबह मैंने सोचा था, वैसे है तो थर्सडे, लेकिन क्या करें, बच्चों को स्कूल भी जाना होता है और बहुत ज़रूरी हो जाता है कई बार कपड़े धोने। क्योंकि बुधवार को थी 11, तो 11 के दिन भी अब मैं कपड़े नहीं धोती। और अभी लाइट गई हुई थी, तो बस अंधेरे में ही झाड़ू लगा ली थी सुबह सुबह, जल्दी जल्दी वाली सी। तो बारिश अभी आप देख ही रहे हो कि आंगन गीला है, तो रिमझिम वाली जो बारिश होती है ना, फुहार सी जो चलती है, वो कंटिन्यू चल रही है। बस बीच बीच में कई बार रुक जाती है, तो फिर मेरे को लगा कि लाइट का कोई भरोसा नहीं, और बारिश भी कभी आ रही कभी जा रही, इतने कपड़े सुखाने की भी दिक्कत हो जाएगी। और ऊपर से है थर्सडे, चलो आज के दिन मैं और छोड़ देती हूँ मशीन लगाना। और कपड़े कुछ ज़्यादा ही थे, और डुग्गू के कपड़े धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली स्कूल की यूनिफॉर्म। तो यहाँ मैंने स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ साथ कुछ कपड़े और ले लिए थे जो कि ज़रूरी थे। और आप लोग देख सकते हो मशीन में कपड़े ऊपर तक आने को हो गए हैं, इतने कपड़े हैं। और फिर जब मशीन में लगाऊंगी, टॉवल और बेडशीट वगैरह ये अलग से हो जाएंगे। तो बस जो ज़रूरी कपड़े थे वो मैंने मशीन में से निकाल लिए थे, और हाथ से ही धोऊंगी। तो कपड़ों को पहले मैं सर्फ़ में भिगो के रख दूंगी, और उसके बाद मैं लगा दूंगी गली में से झाड़ू। और ज़रूरी कपड़े लेने के बाद मैंने मशीन को दोबारा से ढक दिया था। कल देखते हैं फ्राइडे की मॉर्निंग में धुल पाएंगे कि नहीं धुल पाएंगे, क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब चल रहा है पिछले कई दिनों से। कपड़े धोने को तो चल धुल सकते हैं इसमें हल्की हल्की सी बारिश में, लेकिन सुखाने की दिक्कत हो जाती है। अंदर भी कितने डाले फिर कपड़े, इतना खुला डुल्ला कमरा तो है नहीं कि भी चलो कपड़े सारे आ जाएंगे। फिर ऊपर नीचे फैलाने में जब तक धूप नहीं लग जाती तो कपड़े अच्छे से सूखे हुए नहीं लगते। तो यहाँ पर मैंने कपड़ों को भिगो दिया था, और भिगोने के बाद थोड़ी देर तक इनका जो मैल हम वो कट जाएगा। वैसे भी आजकल कपड़े इतने मैले नहीं होते। और अभी मैं आ गई थी बाहर गली में, और गली बिल्कुल सूख चुकी है, क्योंकि जो वो फुहार सी है ना, वो हवा के उसमें साथ के साथ गलियाँ तो सूखती रहती, बीच बीच में कई बार ज़्यादा आ जाती। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू, और उसके बाद धोऊंगी कपड़े। और दिव्यांश अभी तक सो के नहीं उठा है, तो बस मेरे को एक, जब तक वो सो के उठता है मेरे आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाए। आज दिव्यांश स्कूल नहीं गया, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे, तो एग्ज़ाम के बीच में छुट्टियाँ होती, एक दिन का एग्ज़ाम होता है, एक दिन की छुट्टी होती है। और फ्राइडे के बाद तो लगातार 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी, सैटरडे और संडे की तो होती है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद तुरंत मैं बैठ गई थी कपड़े धोने के लिए। और आज उठने के बाद ना कोई चाय पी, ना कोई पानी पिया, बस अपने काम स्टार्ट कर दिए थे। बस मन ही नहीं था मेरा चाय पीने का, ये था कि चलो कुछ काम में एक बार ख़त्म कर दूँ, उसके बाद आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। स्पेशली तो मुझे कपड़ों की टेंशन थी, क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े स्कूल के यही होता कि सूख नहीं पाएंगे। और इसीलिए मैंने सुबह सुबह ये कपड़े थोड़े से हाथ से धो दिए थे, ताकि शाम तक अंदर रूम में ही सूख जाए। अगर बीच में लाइट आ गई तो मशीन में ड्रायर कर दूँगी। तो यहाँ पे बस सिर्फ स्कूल की यूनिफॉर्म थी, 1-2 डुग्गू की टी-शर्ट, पजामी और 2-3 बनियान। ये बहुत ज़रूरी हो जाती है बच्चे के लिए, क्योंकि सुबह स्कूल के लिए चाहिए कपड़े, शाम को फिर ट्यूशन के लिए चाहिए। और ट्यूशन पे भी क्या है कि अब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, बच्चे के लिए तो यही ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने उसकी जो फुल स्लीव्स वाली टी-शर्ट थी वो, और पजामियाँ वगैरह वो धो दी थी। और सर्फ़ कुछ ज़्यादा ही डल गया था मेरे से, तो साबुन तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। बस सर्फ़ में इतने झाग हो गए थे, और साबुन रख तो ली थी मैंने, लेकिन साबुन लगाने के बाद तो झाग निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जो स्टार्टिंग में टी-शर्ट धोई थी उसी पे मैंने साबुन लगाई थी, सर्फ़ एकदम से कुछ ज़्यादा ही हो गया था। और कपड़े धोते धोते हल्की सी फुहार और हो गई थी, पहले थोड़ी थोड़ी सी कुछ ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ पर मैं अंदर बाथरूम में आके पानी में से निकालने लग गई थी, क्योंकि मेरा क्या होता है कि मेरे कपड़े थोड़े से भी गीले हो जाए ना, तो मैं इरिटेट सी हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों।
जब भी मैं कपड़े धोती हूँ ना तो मतलब कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा भी पानी मेरे ऊपर ना गिरे, और पानी अगर गिर जाए, कपड़े थोड़े से भीग जाए तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा ये हो जाता है कि फटाफट से मैं नहा के और कपड़े धो लूँ। और कपड़े धोने के बाद अभी मैं सुखाने नहीं गई थी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो मैं चली गई थी दूध लेने के लिए। और पड़ोस में ही मैंने दूध बांध लिया है क्योंकि इससे पहले हम पैकेट का दूध लेके आते थे, अब भैंस वाला मैंने दूध बांध लिया था। तो अभी भी मेरा मन नहीं किया कि मैं चाय बनाऊं। खैर मैं आई तो किचन में इसीलिए थी कि दूध भी छान दूंगी, साथ के साथ चाय भी बना लूँगी। लेकिन फिर हुआ कि चलो बारिश से रुक गई थोड़ी सी, तो चलो मैं ऊपर जाके छत पे कपड़े सुखा आती हूँ। एक बार हवा भी निकल गई ना तो रूम में डालने लायक हो जाएंगे। और बीच में लाइट भी आ गई थी, तो फटाफट से मैंने कपड़े ड्रायर कर दिए थे मशीन में डाल के। और यहाँ पे कपड़े सुखाई रही थी कि दिव्यांश भी उठ गया था। और बच्चों का क्या होता है कि जब भी उठते हैं बच्चे, सबसे पहले उनको मम्मी चाहिए होती हैं। और इसको पता है कि मम्मी कहीं जाती नहीं है किसी के घर, तो अगर मम्मी रूम में नहीं है, अंदर घर में नहीं, तो पक्का छत पे मिलेगी। तो वो सीधा मेरे को ढूंढते ढूंढते ऊपर छत पे आ गया था। और आने के बाद बच्चे जब भी उठते हैं ना तो एक्टिव ही होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइम सो के उठे, सुबह शाम, कई बार तो रात को भी जब बच्चे होते हैं पानी वगैरह पीने और सूसू वगैरह करने, तो उस टाइम पर भी उनको लगता है कि नींद पूरी हो गई और बस खेलना स्टार्ट कर दो। तो आते ही यहाँ पे इसने शरारत करनी शुरू कर दी थी। और फिर कपड़े सुखा के हम आ गए थे नीचे, और मैंने चाय पी, डुगू को दिया दूध। और छुट्टी वाले दिन इसका जो मस्ती का टाइम होता है, और डुगू चला गया था खेलने के लिए। और यहाँ पे मैं आ गई थी बेडरूम में डस्टिंग करने के लिए। और अब जैसे कि आगे आने वाले दिनों में डस्टिंग का ये है कि एक दिन अगर हम ना भी करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और मौसम बहुत अच्छा सा हो गया है। घर के अंदर फिर भी थोड़ी बहुत रूम है, लेकिन जब हम गली में खड़े होते हैं, छत पे जाते हैं, तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है। तो डस्टिंग का यही है कि एक दिन कर लेंगे तो अगले दिन चल सकता है। गर्मियों में क्या होता था कि सुबह करते तो शाम तक हो जाता, आंधी आ जाती, कभी कुछ हो जाता कभी कुछ, तो धूल बहुत ज़्यादा उठती थी और बस सारा दिन डस्टिंग करते रहो। सर्दियों में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। और अब तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया। वैसे इन दिनों में थोड़ा सा गर्मी का होता है, लेकिन बारिश की वजह से बहुत अच्छा सा मौसम हो गया है। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल की मुझे डीप वाली क्लीनिंग करनी है, सारा सामान निकाल के। फ़िलहाल के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि बस हल्का सा एक बार कपड़ा लगा देती हूँ। डीप क्लीनिंग जब होगी तब होगी, क्योंकि अभी चल रहे श्राद्ध। मैं सोच रही नवरात्रों में अच्छे से दिवाली वाली सफाई करनी स्टार्ट कर दूँ। और फिर हो जाता है कि जो हमारी गली है ना, जो मेरे घर के सामने वाली गली है वो तो है पक्की, और जो साइड में है ना दूसरे साइड में वो है कच्ची, और पूरा दिन ट्रैफिक चलता है और धूल इतनी उठती है कि बस क्या बताएं। मुझे ये होता है कि कहीं नवरात्रों में मैं दिवाली की सफाई करूं और फिर दिवाली तक दोबारा ना करनी पड़ जाए। तो देखते हैं कब बनता है मूड। तो यहाँ पे मैंने एक चावल का पैकेट था वो मैंने खाली कर लिया था, और कंफ्यूज थी मैं कि मैं बनाऊँ क्या। चावल का पैकेट खाली करने के बाद निकालनी थी मैंने बैंगन की, चलो बैंगन का भरता बना लेते हैं। और सोचती रही यहाँ खड़े होके, फिर बैंगन का भरता भी नहीं जमा कि चलो छुट्टी है, छुट्टी के दिन मैं चावल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल निकाल दिए थे, भिगो के रख दूँगी और थोड़ी देर भीगने के बाद फिर मैं चावल बनाऊँगी। और साथ के साथ कर लूँगी तड़का लगाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने आलू ले लिए थे, और आलू स्पेशली मैं पुलाव में डालती हूँ दिव्यांश की वजह से, क्योंकि दिव्यांश को आलू बहुत पसंद है। अलग से अपनी प्लेट में निकाल के रख लेगा। और सर्दियों में सब्जियाँ बहुत हो जाती है, मटर हो जाती, गाजर हो जाती, गोभी, तो वो पुलाव में मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आलू मुझे इतना टेस्टी नहीं लगता पुलाव में। लेकिन अब कोई ऑप्शन भी नहीं होता हमारे पास गर्मियों में। तो अभी 2 ले लिए थे मैंने प्याज, थोड़े से छोटे ही साइज़ के थे और लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिए थे। और 2-3 ले ली थी हरी मिर्ची। और ये हरी मिर्ची जो थी तीखी वाली नहीं थी, इससे पहले की थी जो वो बहुत तीखी वाली थी, जो कि मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी 1-2 दिन पहले। और एक ले लिया था बड़े साइज़ का टमाटर। तो अभी साथ के साथ हम तड़का लगाने की तैयारी कर लेंगे। और चावल मैंने पहले भिगो दिए थे, और चावल को धो के और रख लेंगे, और साथ साथ लगाएंगे अभी तड़का। तो कुकर में मैंने तेल डाल दिया था, और थोड़ा सा डाला मैंने जीरा और हरी मिर्ची, प्याज और टमाटर। तो नमक डाल के और रख दूँगी 2-3 मिनट के लिए। इससे प्याज और जो कि
ये डाले थे मैंने टमाटर, अच्छे से पक जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी हम पुलाव बनाते हैं ना उसमें फिर टमाटर का जो छिलका होता है वो अलग से निकाल के रखना, मतलब मैं भी नहीं खाती, दिव्यांश भी नहीं खाता जो टमाटर के छिलके होते हैं। और नमक डालने के बाद वो बहुत ज़्यादा अच्छे से गल जाते हैं। और 2-3 मिनट नमक डालने के बाद ये जो टमाटर और प्याज थे वो भुने, उसके बाद मैंने डाल दिए थे मसाले और आलू। तो आलू डालने के बाद भी 2-3 मिनट भूनूंगी मैं मसालों के साथ। आलू अच्छे से, जो आलू फीके फीके से नहीं लगेंगे, अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएंगे सारे मसाले। और अभी डाल दिए चावल, और चावल डालने के बाद में मैं कुछ टाइम के लिए छोड़ देती हूँ ढक के, ताकि जो चावल है उसमें भी मसाले अच्छे से ऐड हो जाए। तो अभी मैंने ढक के रख दिया था और पानी ऐड करके, तो बस कुकर की दो लगेगी सीटी और हमारा जो पुलाव है वो हो जाएगा रेडी। नमकीन चावल या पुलाव कुछ भी बोल सकते हैं। तो बस ये जो खाना था सुबह का मेरा हो चुका था रेडी, और इसी के साथ मैं वीडियो का करूँगी एंड। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो, हर रोज़ बोलती हूँ मैं ये बात कि वीडियो को शेयर कर दिया करो, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ये ऊपर के जो चावल है वो मैं दिव्यांश की प्लेट में निकाल रही हूँ, उसमें जो आलू है वो अलग से डाल रही हूँ। मुझे आलू पसंद नहीं है इसलिए आलू में कम ही डालती हूँ। ऊपर से डाल दिए थोड़े से प्याज, और बहुत ही खिला खिला सा पुलाव बना था। देखने में जितना अच्छा लग रहा था खाने में भी उतना ही टेस्टी लग रहा था। तो बस चलिए आज की इस वीडियो का यहीं पर कर देते हैं एंड, और मिलते हैं आने वाले न्यू और नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ कमेंट कर देना। मैंने कल भी ये बात बोली थी और आज भी बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो। मैं सबकी रिप्लाई करती हूँ, आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और वीडियो को शेयर कर दिया करो। आप लोगों का एक शेयर मेरे लिए बहुत काफ़ी है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।